हेलो गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि पहला डाउट कि सर हमें जो अभी रेलवे ग्रुप डी का पैनल आया है उसमें ट्रैकमैन की पोस्ट अलॉट हुई है, तो उसमें कितने घंटे की हमारी ड्यूटी होती है, कितने घंटे हमें काम करना होता है। दूसरा डाउट, क्या हम ड्यूटी के साथ या जॉब के साथ पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, क्या ट्रैकमैन की नौकरी में हमारा भविष्य है या इसके आगे मतलब फ्यूचर में क्या चांसेस है कि हमारा डिपार्टमेंटल प्रमोशन हो जाएगा या हम बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे। तो इन सबों पर मैं बातें करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अनिल सिंह राजपूत। आई हेल फ्रॉम सागर, मध्य प्रदेश। आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 8 years and I teach mathematics, English, Hindi and reasoning, and now I am working in the Indian Railway and I give you the information about Indian Railway। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि सर हमें ट्रैकमैन की पोस्ट अलॉट हो गई है तो कितने घंटे ड्यूटी करनी होगी। तो यूट्यूब पर आप बहुत सारी वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको मतलब प्रैक्टिकल दिखाया जाता है कि ट्रैकमैन काम कैसे करता है। चलो वो बात ठीक है, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हुआ, आपने चीज़ें देखी, लेकिन आप खुद सोचो कि अगर कोई भी इंसान नॉर्मली एक दिन में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी करेगा, मतलब काम करेगा, मेहनत करेगा, तो क्या वो डेली मतलब पूरे साल भर या डेली हर महीने इतना काम कर पाएगा? पॉसिबल है? या जो प्राइवेट ठेके पर या जो काम करते हैं, जो भी डेली बेसिस की मजदूरी करते हैं, क्या वो डेली इतना काम कर पाते हैं? है ना, इतना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो देखिए, अगर आप मेन लाइन पर जाएंगे ना तो हो सकता है कि देखो ड्यूटी टाइम आपका यही है कि सुबह 8 से आपको 5 जाना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन उसमें बीच में 2-2.5 घंटे का लंच भी है और आपको पूरे घंटे थोड़ी काम करना होता है। उसमें क्या होगा कि मेन लाइन पर आपको ब्लॉक मिलता है। 3 बजे ब्लॉक मिला तो 3 से 4 तक काम करना है। 12 बजे ब्लॉक मिला तो 12 से 2 तक काम करना है। सुबह 9 बजे ब्लॉक मिला तो 9 से 12 तक काम करना है, ठीक है। तो 2.5-3 घंटे काम करना है और आपको काम बांट दिया जाता है। ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं डालता कि उसको तुम आधे घंटे में करो, 15 मिनट में करो, ठीक है। आपको काम दे दिया जाएगा और आप दूसरी बात, आप यूनिट में बहुत सारे लोगों के साथ काम करेंगे। तो अगर आप काम में कमज़ोर हैं, आपने पहले हार्ड वर्क नहीं किया है, तो वो आपकी मदद करा के आप ऐसी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लेना अपने साथ वालों के साथ कि सब आपकी हेल्प करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डेली 8 घंटे काम करें। एवरेज निकाला जाए मंथली तो 2 से 2.5 घंटे आएगा। कभी कभी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, कभी 3 घंटे भी हो जाता है। तो एवरेज निकाला जाए पूरे महीने का तो 2 से 2.5 घंटे आपको डेली बेसिस पर काम करना होता है। बाकी आप वहीं पर मतलब साइट पर, यहाँ जहाँ आपको लोकेशन दी है वहाँ पर आपको रेस्ट करना होगा, बैठना होगा, क्योंकि मेन लाइन पर कभी भी इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है। या ब्रांच लाइन, सिंगल लाइन पर आप हैं तो वहाँ पर आपको काम इतना ही मिलेगा मेन लाइन की बराबर, लेकिन आप वहाँ पर माइंड से थोड़े फ्री होते हैं, प्रेशर कम होता है, ठीक है। और मेंटली प्रेशर इस नौकरी में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप किसी ऑफिस में क्लर्क हैं, एक चीज़ याद रखना कि इंडिया में यूपीएससी की पोस्ट के अलावा, ठीक है, आप बी ग्रेड के ऑफिसर भी बन जाए ना तो मोटा मोटी आप किसी ऑफिस के क्लर्क ही हैं। वो ऑफिस में आप जानते हैं कि आपकी कितनी इज्जत है। बाहर मार्केट में लोग भले आपको ऑफिस वाला बाबू बोले, अधिकारी बोले, लेकिन बी ग्रेड के ऑफिसर की भी ज़्यादा वैल्यू नहीं है अपने ऑफिस में, डिपार्टमेंट में। अगर आप यूपीएससी क्रैक करते हैं, आईएएस का एग्ज़ाम निकालते हैं, तब भले आप इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, सबसे बड़ी रैंक पर पहुंच रहे हैं, नहीं तो सभी लोग कर्मचारी ही हैं। बी ग्रेड हो, सी ग्रेड हो, डी ग्रेड हो, तो ये तो आप अपने माइंड से निकाल दो। क्योंकि जब आप यहाँ से प्रमोट होकर बड़ी पोस्ट पे जाएंगे ना, तब आपको उस पोस्ट की भी सच्चाई पता चल जाएगी, ये जेन्युइन है, ठीक है। तो दूसरा डाउट, आपको पढ़ने का टाइम मिलता है? तो पढ़ने का टाइम बिल्कुल मिलता है आपको। आप देख रहे होंगे कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो भी डाल रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को टाइम टाइम पे मोटिवेट भी करता रहता हूँ, तो मुझे भी पर्याप्त टाइम मिलता है। आप 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे अपनी सहूलियत के हिसाब से निकाल सकते हैं। हर काम के अलावा आपको खाना बनाना पड़े, आपको ड्यूटी करना पड़े, आपको कपड़े धोने पड़े, इसके अलावा भी आप डेली 2 घंटे तो 24 घंटे में से निकाल सकते हैं। कंडीशन ये है कि बस आपका पढ़ाई में मन हो और पढ़ने आपका आगे कुछ फ्यूचर में कुछ करने का प्लान हो। क्योंकि होता क्या है, जॉब लगने के बाद आप थोड़े से पैसिव हो जाते हैं कि मेरी इनकम होने लगी, अब मुझे आगे क्या करना है, ठीक है चल तो रही है गाड़ी, ठीक। लेकिन ये बात याद रखना कि ऐसा नहीं है, यहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर अलग अलग पोस्ट वाइज सबका वीडियो बनाओ। तो ट्रैकमैन के अलावा या एसएनटी डिपार्टमेंट के अलावा या फिर पॉइंट्समैन के अलावा बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनके एम्प्लॉय हम लोगों को बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। उनका या तो वर्कशॉप में काम है या फिर स्टेशन पे उनका ड्यूटी ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम नहीं होता, तो उनकी वर्क की डिटेल ज़्यादा पता नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों से मिलना होगा या जो जो मुझे जानकारी होगी, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आप लोगों का नॉलेज भी बढ़ाता जाऊंगा ताकि आपको भी जानकारी मिले।
किसी भी काम में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस आपको कह सकते हो कि आप लाइन स्टाफ है तो आपकी ड्यूटी रहेगी, धूप में काम करना पड़ेगा, कुछ ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, कुछ वर्कशॉप में काम करेंगे, लेकिन काम का कंपैरिजन किया जाए तो लगभग बराबर है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो पढ़ने का भी टाइम मिलेगा। ठीक, ड्यूटी भी 8 घंटे 6 घंटे की नहीं होती, जितना बताया जा रहा उतना नहीं है, मैं प्रैक्टिकल बेसिस पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं आपने काम नहीं किया, तो अब इसका प्रूफ मैं कैसे दे दूँ आप लोगों को, क्योंकि हर चीज़ को रिलेट करना सही नहीं है। यहाँ पर मेरा काम है आप लोगों को नॉलेज देना, ना कि मुझे अपना काम दिखाना। ठीक है, तो ये होता है। दूसरी चीज़, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्या फ्यूचर है, तो आपको देखो GDC जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने मिलेगा। अगर आपके जोन में इसी साल निकल जाए तो आपकी 1 महीने की नौकरी हो, आपका PF नंबर आ जाए, तब भी आप GDC दे सकते हैं, उसमें टाइम का बाउंडेशन नहीं होता। अभी तक तो रूल ऐसा ही है। LDC में जरूर 3 या 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। तो अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है, जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, तो आप JEE जूनियर इंजीनियर का एग्जाम भी दे सकते हैं ट्रैकमैन के थ्रू। ठीक है, बस आपके पास डिग्री होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लें। ठीक है, और बाकी जो स्टेशन मास्टर की या कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की या ऑफिस क्लर्क की जो भी वैकेंसी निकलेंगी GDC के थ्रू, वो तो आप दे ही पाएंगे। और GDC में पूरा आपका जोन के कैंडिडेट बैठेंगे। जैसे WCR में भोपाल आता है, जबलपुर आता है, कोटा आता है, तो सभी के एम्प्लॉय बैठेंगे, उनमें आपको कंपटीशन फेस करना है। तो इसमें भी कहीं कंपटीशन नहीं, कम नहीं है, इसमें भी ठीक ठाक कंपटीशन है। तो आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी बातें। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी यूट्यूब की 5000 प्लस फैमिली हो गई है, और इसी तरीके से आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और मैं आपको यूजफुल, इन्फॉर्मेटिव और बेहतरीन कंटेंट फ्यूचर में लाता रहूँगा। कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने कुछ सीखा नहीं। लाइफ में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और मोटिवेट भी होते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय।